साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों कक्षा 8 विज्ञान का दूसरा पाठ है हमारा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। पहला पाठ मैंने अपलोड कर दिया, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से ये नोट्स तैयार किए गए हैं, फालतू का कुछ नहीं है। सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा प्रश्न, ऐसा मैटर इसमें है। साथ में आपके प्रश्न उत्तर भी हैं पाठ्य पुस्तक के। तो वीडियो अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पूरी विज्ञान मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान मिलेगी, हिंदी मिलेगी, और सब्जेक्ट मिलेगी, तो और सब्जेक्ट भी मिलेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम के नज़दीक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब देखो कि ये बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से नोट्स तैयार किए हैं। पाठ 2 का है सूक्ष्म जीव जो हैं जिनको हम आसानी से नहीं देख सकते, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देखे जाते हैं, वो किस प्रकार से हमारे मित्र हैं, मतलब कैसे हमें लाभ पहुंचाते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में वो सहायक हैं और किस प्रकार से वो हमें बीमार कर देते हैं, हमारी जान ले लेते हैं, किस प्रकार से इनकी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी बीमारियां इनसे हो सकती है, कौन सा भोजन इससे दूषित हो सकता है और किस प्रकार से हमें ये सहायक हैं, जैसे दही वगैरह केक वगैरह बनाने में ये सहायक हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। सूक्ष्म जीव हैं वो हैं कौन कौन से, तो बहुत ही ध्यान से देखें आप। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें बिना यंत्र के देखना असंभव है। सूक्ष्म जीव इतने आकार में छोटे होते हैं कि हम इनको हमारी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप देख सकते हो, लेकिन ऐसे आप देखोगे तो नहीं देख पाओगे। जैसे फफूंद वगैरह जो ये होते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह ख़राब हो जाते हैं, जो शैवाल वगैरह होते हैं, बहुत जब शुरुआती जो दौर होता है तो वो दिखाई नहीं देते हैं, काफ़ी हद तक फैल जाते हैं, तब तो दिख जाते हैं, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, विषाणु इनसे अलग हैं, मुख्यतः 4 हैं और विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में इसको सम्मिलित किया जाता है। ये बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं कर पाता। विषाणु किसी जीवित प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। ठीक है, ये एक तरह का वायरस है दोस्तों, और ये वायरस तो आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस चर्चित है। तो ये क्या है कि ये किसी के शरीर में जाकर, जीवित प्राणी के शरीर में जाकर अपना विकास करता है। विकास भी ऐसा करता है, भाई लेबट है वो तो, है ना। कोरोना ने थे देखो है अभी बहुत ही भयानक स्थिति ही, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है तो ये मर जाता है। सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में, अब जो ये सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव हैं, बहुत ही जिनको सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बिना आप नहीं देख सकते, ये मित्र के रूप में भी काम आते हैं और ये शत्रु के रूप में भी हैं। दोनों चीज़ें हम जानेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी हम जानेंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। सूक्ष्म जीव का उपयोग दोस्तों दूध से दही बनाने में किया जाता है। ठीक है, ब्रेड केक बनाने में भी किया जाता है। कुछ जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं, है ना, जैसे दूध से दही का जमना। और सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवरों को नष्ट करने में भी काम आता है। जैसे ये कोई जानवर मर गया, गाय भैंस मर गई, तो क्या है कि सूक्ष्म जीव उसको खा खाकर पूरे को नष्ट कर देते हैं, तो गंदगी नहीं फैलती। तो कुछ अच्छा भी ये करते हैं। फिर ये पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। अब देखो, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। सूक्ष्म जीव कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ये क्या है? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यीस्ट का उपयोग करके ब्रेड केक आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से बड़े स्तर पर टीकों का उत्पादन भी होता है, वैक्सीन का। ठीक है,
ये टीके वैक्सीन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। जैसे कोविड की भी वैक्सीन बनी थी ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये क्या है, ये वैक्सीन है सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती है। फिर है किण्वन, बहुत ही ध्यान से आप देखें, किण्वन ये क्या है, यीस्ट चीनी को एल्कोहल में बदल देता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में किस प्रकार से है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है दोस्तों शत्रु के रूप में। बाकी हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखेंगे, आपको ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको आएगा और परीक्षा में आप आसानी से कर पाओगे। तो प्रत्येक वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। तो सूक्ष्म जीव भोजन, पेय पदार्थ, कपड़े, हमारा शरीर आदि को खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं। इसके सेवन से मनुष्य बीमार पड़ जाता है। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य में जैसे हैजा, अक्षय रोग, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, सर्दी जुकाम, कोरोना वायरस, कोविड-19 का रोग उत्पन्न ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये शत्रु के रूप में है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न सीधा सीधा आएगा आपके। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जाता है। नीले हरे शैवाल वायु में खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नीले हरे शैवाल वायु में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। उसके बाद में हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है, किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है। उसके बाद आप देखें सही शब्द के आगे आपको टिक का निशान लगाना है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो किसके उत्पादन में होता है यीस्ट का उपयोग, चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो एल्कोहल ये चीज़ें हमने पढ़ी है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक का आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, यीस्ट, ख आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है, मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच, मक्खी, मकड़ी, सभी को पता है मादा एनोफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य वाहक कौन सा है, संचरणीय रोगों का, तो वह घरेलू मक्खी। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से आपको करना है। कॉलम 1 में जीवाणु राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजे का कारक, एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादित करना। अब मिलान करना आपको। जीवाणु तो ये हैजे का कारक है, 5 आ जाएगा इसमें। राइजोबियम ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, पहला आ जाएगा। लैक्टोबैसिलस ये दही का जमना, ठीक है। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग, 3 नंबर आ जाएगा। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, 4 आ जाएगा। एक विषाणु एड्स का कारक है, ठीक है, 5 आ जाएगा। ये इसमें फालतू का दे रखा है। तो इस प्रकार से ये 2 के पार्ट से जो बनने वाले प्रश्न, छोटे प्रश्न, नोट्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनको आप ज़रूर देख लें। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा रिवीजन करवाऊंगा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।